सो हेलो बच्चों, एएमयू पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और अगर आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट या फिर चांस मेमो लिस्ट में आ गया है तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आपकी स्टार्ट होती है जो है काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब सबसे मेन चीज आपकी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, कोई डैशबोर्ड चेक नहीं करता, कोई ठीक है, कोई जो है फी पे नहीं कर पाता, डेट निकल जाती है क्योंकि वो लोग डैशबोर्ड टाइम से चेक नहीं करते। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का रिजल्ट क्या होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग 2026 का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। सो मेक श्योर टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। ओके, so hello everyone, welcome back to my channel. I am Shabir Mathuriya, currently a third year paramedical student at Aligarh Muslim University. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट एएमयू कन्वीनर्स पे जाना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा एएमयू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे। तब आप वो पोर्टल ओपन करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ईयर करके कुछ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जब उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ना तीन चीज, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपका रोल नंबर, दूसरा आपका एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म नंबर, तीसरी चीज होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने मोबाइल नंबर फॉर्म भरते टाइम यूज किया होगा, उसपे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप डाल देंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो काउंसलिंग अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टेप 1 की बात, जो कि क्या था आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आ जाता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है लॉग इन करना। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको ईमेल और अपने पासवर्ड के थ्रू क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है कि अपना जो पासवर्ड है उसको किसी सेफ जगह पर नोट करके रख लेना, क्योंकि थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस आपको इसी पासवर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये पासवर्ड का मिस मत करना, भूलना नहीं। ठीक है, तो किसी सेफ जगह पर आपको ये पासवर्ड नोट करके रखना होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 आ जाता है आपका काउंसलिंग डैशबोर्ड। तो एक बार तब आप अकाउंट लॉग इन कर लोगे तो अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो उस डैशबोर्ड के साथ आपको टाइमलाइन भी दिखेगी। टाइमलाइन आपको क्या बताएगी कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फी पेमेंट, ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। तो यहाँ आ जाता है आपका स्टेप 3। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 आ जाता है आपका चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपका जो कोर्स होता है, अगर उसमें जो है मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। जो आपकी सबसे पसंदीदा ब्रांच है उसको सबसे ऊपर रखना होता है और जो आपको सबसे कम पसंद है उस ब्रांच को आपको सबसे नीचे रखना होता है। हमेशा याद रखना कि जो आपका चॉइस फिलिंग है ये फ्यूचर सीट अलॉटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करनी है। मेरे चैनल पे चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है इसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो मैं अगर मुझे याद रहा तो मैं जो है आई बटन में लिंक कर दूंगी, वरना मेरे चैनल पे जाके आप लोग विजिट करके चेकआउट कर देना उस वीडियो। अब आ जाता है आपका स्टेप नंबर 5 जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कलर्ड होने चाहिए, क्लियरली स्कैन होने चाहिए। ठीक है, रीसेंट होने चाहिए। दूसरी चीज, सारे वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने लगाए थे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था, CA, CE, OBC, अगर इसके अलावा कोई और आपने सर्टिफिकेट लगाया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पर अपलोड करने हैं। याद रखना क्लियरली स्कैन होने चाहिए, जो साइज दिया गया है उसी साइज में होने चाहिए। JPG फॉर्मेट मांगा जाता है उस फॉर्मेट में ही होने चाहिए।
वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जस्ट इन केस आपने वेरिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, वेरीफाई नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना, ठीक है। फॉर्मेट जरूर याद रखना, साइज देख के अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स, और कलर्ड होने चाहिए, क्लियरली सब कुछ विजिबल होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाते, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या क्या करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है वो पता है क्या होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ उनको सबमिट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो, अच्छा चलो हो गया काम चलो, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट जरूर करना है, ठीक है, वरना आप लोग यही भूल जाते हो कि सबमिट किया था या नहीं किया था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जब वेरिफिकेशन पीरियड चल रहा होता है तो डैशबोर्ड को चेक ही नहीं करते। डैशबोर्ड को आपको चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो आपका वेरीफाई नहीं होता है, तो वो आपको दोबारा अपलोड करना होता है, उसका प्रॉपर आपको टाइम दिया जाता है। तो डैशबोर्ड जरूर से चेक करते रहना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं नहीं हो गए हैं, 2-3 दिन का टाइम आप लोग को मिलता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, प्रॉपर दोबारा से काउंसलिंग करनी होती है एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डैशबोर्ड चेक करते रहना है, क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो फिर ये चेक करना है कि पोर्टल पे फीस शो हो रही है या नहीं हो रही है। फीस शो हो रही है तो आपको फ्री पेमेंट करना है, टाइम से पेमेंट करने के बाद आपको ये देखना है कि एडमिट कार्ड आया नहीं आया, ठीक है। एडमिशन कार्ड से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, कलर्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली स्कैन होने चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करनी जरूरी है, ठीक है। डैशबोर्ड को आपको चेक करते रहना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है चेक करते रहना है। फी शो हो रही है तो फी टाइम से पे करनी है आपको। एडमिशन कार्ड अपना डाउनलोड करके निकलवा लेना है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। स्टेप 6 होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि अपलोड करना है आपको। उसके बाद जो वेरिफिकेशन टीम होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, कोई इमेज ब्लर है, ठीक नहीं है, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाता है वहां पर कि वेरीफाई नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको दोबारा अपलोड करने होते हैं। स्टेप नंबर 7 हो जाता है आपका एडमिशन कंफर्मेशन। तो अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई है, आपको सीट अलॉट हो गई है, तो आपके पोर्टल पे फीस शो करनी होती है। तो अपने एडमिशन को लॉक करने के लिए आपको फीस जमा करनी होती है। तो स्टेप नंबर 7 आ जाता है सीट अलॉटमेंट, जो कि आपको फी पे करने के बाद आपकी सीट जो है वो लॉक हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। स्टेप नंबर 8 आ जाता है आपका फी पेमेंट। तो फी पेमेंट करना है आपको, और अपना जो भी मेथड आप यूज करोगे वो पोर्टल पे आपको दिख जाएंगे, यूपीआई है, कार्ड है, कैसे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। दूसरी चीज जो है कि फी पे करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अलॉटेड टाइम पीरियड के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करी तो आपके हाथ से सीट चली जाएगी, ठीक है। तो डेडलाइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, टाइम के अंदर अंदर फीस जमा करनी है। फीस जमा करने के बाद स्टेप नंबर 9 आता है आईडी कार्ड डिटेल्स, ठीक है। आईडी कार्ड डिटेल्स में आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स भरनी होती है, अपना एड्रेस, ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स की डिटेल्स, ठीक है, ये सारी एंटी रैगिंग फिल करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है, और आईडी कार्ड में ये सब बहुत ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि ये क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के जो आगे चल के आपका रिकॉर्ड होगा उसमें यूज होती है। स्टेप नंबर 10 आपका आ जाता है एडमिशन कार्ड। तो सब डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा। एडमिशन कार्ड को आपको डाउनलोड करना है, और अपने फोन और ईमेल दोनों में सेव करके रखना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा। तो एडमिशन कार्ड को तो बहुत ही सेफ तरीके से प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, ईमेल में भी सेव कर लेना, फोन में भी सेव कर लेना, सब जगह सेव कर लो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के टाइम पे इसकी बहुत सारी कॉपीज लगने वाली है, लाइक बहुत सारी कॉपीज, हर जगह एडमिशन कार्ड की कॉपी लगेगी, हर जगह। तो एडमिशन कार्ड की कॉपी बहुत संभाल के रखनी है, चाहे फोन पे भी सेव होनी चाहिए, प्रिंट आउट्स भी आपके पास होने चाहिए, मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकलवा के रखना सारे डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है।
बाकी आपका अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीट अपग्रेडेशन। सीट अपग्रेडेशन को ऑन जरूर कर देना इफ यू हैव द डाउट कि आपका अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अपग्रेडेशन चालू कर देना। ठीक है, और आपको अपनी पसंदीदा ब्रांच मिल जाती है तो अपग्रेडेशन को रोकना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आ जाता है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगी? जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको प्रोवोस्ट ऑफिस में जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के प्रॉपर सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको स्केड्यूल देगी कि इतने टाइम से इतने टाइम के अंदर आपको फाइल बना के पूरी प्रॉपर जमा कर देनी है। इसीलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में लगाए हो, बी इट योर ओबीसी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स की कॉपीज, एडमिशन कार्ड की कॉपीज, फी रिसिप्ट की कॉपीज, सारी चीजों की मल्टीपल कॉपीज, अपना फोटो, सिग्नेचर, मल्टीपल कॉपीज करवा के रख लेना, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब लगेंगे। ठीक है, और प्रोवोस्ट ऑफिस में जो भी हॉल आपका अलॉट होगा, उसका जो प्रोवोस्ट ऑफिस होगा, वहां जाके आपको ये फाइल जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, सारे कमेंट्स चेकआउट करती रहती हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ट्रस्ट मी ये चैनल आपके बहुत ही ज्यादा काम का है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।